Put your hands together for Mubashir Hashmi. वाह वाह वाह। वेलकम टू इधर आइए इधर आइए। कैसे आप? मुझे अच्छा लगा आप जिस तरह से आए हैं, आपने मतलब ऐसा फुल सेलिब्रिटी लुक दिया। चाहता हूं मैं कि आप एक शेर सुनाएं, क्योंकि शो की रिवायत है मुबश्शिर भाई। बैठे हैं चैन से, वाह, कहीं जाना तो है नहीं। ये उस वक्त के लिए जब आप लाहौर चले जाते हैं। ठीक है, हम आपको बैठे मिस हैं करते चैन से। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। वाह, तुम भी हो बीते वक्त के मानिंद हूबहू। वाह। तुमने भी याद आना है, आना तो है नहीं। वाह, याद आना है, आना तो है नहीं। वाह 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 वाह। वो कैसे याद करना जियो है पे वो? तो शो आपका भी है, मगर मुझसे तो ऊपर जाना नहीं। मुबश्शिर भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। कैसा लग रहा है कि आज आप किसी बेहतर शो में आए? सबसे पहले जो ऑडियंस है आपने उनको मिलाया हुआ है, तो मैं कोई भी बात करूंगा तो मुझे लगता है कि मेरे लाफ्टर पे तो नहीं, मैंने इनको नहीं मिलाया हुआ है, ये खुद टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा भाई देखो, सच्ची बात ये, अच्छा जुमला अगर यहाँ से भी आ जाए तो आपने सिर्फ हैरान नहीं होना, तालियां भी बजाती है। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है। और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं कहूँगा कि नहीं। वाकई आपकी जो जर्नी हमने देखी है TBH से लेके अब तक, आपने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और हाशमियों का नाम आप रोशन कर रहे हैं, और बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। कुछ प्रैंक तो नहीं है इसमें? ठीक है, अच्छा किया आपने इतनी अच्छी बातें कर दी कि मुझ पे प्रेशर आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ आपके बारे में क्या ही अच्छा कहूँ। ये मैं स्ट्रेटजी से आया। अच्छा सुनो मुबश्शिर भाई, 2017 से आप जियो में हैं और 2017 से आज तक 8 साल हो चुके हैं। और ये कहानी जो है ये 8 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 2003 से आप ये मैनिफेस्ट किए बैठे थे कि मैं एक दिन जियो पे ही एंकरिंग करूंगा। मैंने आपकी कई वीडियोस भी देखी, हम यहाँ चलाएंगे भी, अगर अभी हमारे पास है तो लाइनअप कर लीजिए। 2003 में ऐसा क्या था? एक प्राइवेट चैनल था, जियो सबसे पहला प्राइवेट चैनल था, एक अनोखी चीज़ थी, सभी जियो देखने लगे थे। क्या यही वजह रही कि आपने पहले दिन ही सोच लिया मैं जियो में ही जाऊंगा? आपकी इंटरेस्टिंग वैसे बात यह है कि आपकी कोई भी सवाल हो रहा हो ना, ऐसे लगता है कुछ उल्टा तो आने वाला नहीं, अभी शुरू में मैं हल्का हाथ अच्छा रखता हूँ, ऊपर से करूंगा फिर आऊंगा। आप हंसना, मैं चला जाता। 2003 में उस वक्त नया ये चैनल्स आ रहे थे और जियो वाज द ओनली वन जिनको हम देखते भी थे। और बहुत जियो का म्यूज़िक, मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है जिसको जियो का म्यूज़िक, हेडलाइन म्यूज़िक पसंद हो। बेशक। तो उस वक्त हमारे एक एंकर आते थे, शहजाद हसन जी। तो वो बड़े ना इंग्लिश अंदाज में खबरें पढ़ते थे। एक आम बंदा पढ़ता है अस्सलाम वालेकुम जियो न्यूज़ का, वो कहते थे अस्सलाम वालेकुम जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ शहजाद हसन, सबसे पहले जियो हेडलाइन। तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि यार खबरें होनी चाहिए और इंग्लिश स्टाइल में होनी चाहिए। तो उनको देखना शुरू किया और फिर जहाँ पे बैठते थे जियो करते थे, कोई कहीं भी बैठ के एक सिचुएशन बना लेते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके, और एंकरिंग का शौक और रिपोर्टिंग का शौक, और मसलन अजीब सी बात है लेकिन शावर लेते हुए भी मैं समझता था कि मैं बारिश में खड़ा हूँ और रिपोर्ट कर रहे हो आप मालागढ़ डिवीजन से। बारिश हो रही है। मैंने खुद कितने ऑस्कर विनिंग स्पीच जो है बाथरूम में दी। ये होता है, आप लोग नहीं करते ये सब? बाथरूम में बैठ के हम लोग क्या क्या जो चीजें हम दुनिया में नहीं कर पाते। सही बात। ये आप क्या है? अस्सलामुअलैकुम जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मुबश्शिर खालिद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। अस्सलामुअलैकुम जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशिम। ताबिद भाई, ख्वाब तो सभी देखते हैं और जब ये ख्वाब पूरा हुआ तो मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। 8 साल से मैं जियो में हूँ। इससे पहले कि आप कोई सवाल करें, 4 साल पहले तक मयार बहुत था जियो का, हायरिंग बड़ी अच्छी होती थी, अच्छे क्रेडिबल एंकर्स आते थे। अब आपके शो को कितना साल? 4 साल हो गए। मैं समझ रहा तो हूँ। हंसना मनाए जब से आया है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जियो ने वो मयार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको सुपरसीड कर गए। और अच्छा देखो, बुराई कर रहे हो, म्यार गिर गया है, खुद यहाँ बैठे हुए महंगे कपड़े पहन के, एक्स्ट्रा फैंसी जैकेट भी पहन लूंगा, काले जूते। मना कर देते ना, नहीं जाऊंगा, मना कर देते आप। लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी नहीं। जियो से बड़ा प्यार है। वैसे जियो, लोग कहते हैं ना आपका पहला प्यार क्या है? हाँ। मेरा जियो था।
गला साफ कर लें, गला साफ। सच में मत करें मुबश्शिर हाशमी, इन चीज़ों से नहीं तनख्वाहें बढ़ती, काम करना पड़ता है। तो ऐसा सच्ची बात। तो खैर आज घरेलू माहौल है, घर का लड़का है वो। बात शुरू से शुरू करूंगा। बचपन में आपके साथ वो कुछ हुआ जो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो। अब्बू से पढ़ना कौन चाहता है, मगर आपके अब्बू ने आपको एक दिन एग्जाम के लिए पढ़ाया, पूरी रात पढ़ाई, ऐसे अंग्रेजी का पढ़ाया आपको और ऐसे रटवाया आपको माय हॉबी। अगले दिन आप एग्जाम में गए और आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, माई सेल्फ। आपकी हॉबी आप खुद थे। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो अब्बू ने कहा यही आएगा और यही याद रखना है, और अब्बू बड़े सख्त के बस पढ़ाई करनी है, ये जो सिखाया जो समझाया वही करना। अब मैं वहाँ गया, पता नहीं मेरा क्या दिल था, और अचानक मेरे पास ऑप्शन भी था माय हॉबी, लेकिन मैंने कहा नहीं माई सेल्फ लिखता है। मैं अपने बारे में लिखा है जो कुछ लिख के आ सकता था। और गाड़ी में बैठा, अब्बू ने कहा आया था वो ऐसे, मैंने कहा वो आया था। लिखा, मैंने कहा नहीं। अब्बू ने फिर एक बहुत प्यारा सा जुमला कहा, वो फिर मैं बता नहीं सकता। अपने कहा तुम घर चलो। छोटा प्यारा मगर छोटा जुमला। अच्छा, इस दौरान जब मैं घर तक पहुंचने वाला था तो मैंने कहा मैं कह दूंगा मैं मजाक कर रहा था, मैंने वही लिखा है, कौन सा वो पेपर आना है घर। लेकिन मैंने कहा नहीं सच बोल, मैंने कहा मैंने लिखा था और माई सेल्फ पे मुझे लगा कि मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। बहुत अच्छी बात की। अब्बू ने बस ऐसे उल्टा किया। इस मोटिवेशनल टॉक के बाद भी अब्बू ने चप्पल उठा ली और फिर ऐसी पड़ी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे फायदा हुआ। सच गोई के बावजूद आपको जियो पे नौकरी मिल गई, कैसे? मैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नहीं हूँ। ये तो कट जाएगा, लेकिन आपका भी नहीं। इस लाफ्टर और इस क्राउड की क्लैपिंग से पता चला है कि हंसना मना है हर हाशमी का। आप लोग मुझे देख सकेंगे बहुत जल्द एज मेजबान। हंसना मना है में पहले दिन तो देखेंगे ये क्या कहते हैं, फिर नहीं देखेंगे, हम चला लेंगे। मशहूर भाई, मैं अगला सवाल पूछूं। आप सऊदी अरब में पले बड़े, वहाँ तो कोई एजुकेशन नहीं होती, खवातीन से इंटरेक्शन भी उस ज़माने में नापैद सी होगी वहाँ तो, अब तो थोड़ा। फिर आप पाकिस्तान आ गए, कॉलेज वॉलेज गए तो एकदम 180 डिग्री शिफ्ट आ गया। अब आप एक छिछोरे लड़के बन चुके थे, और मैंने सुना कि वैलेंटाइंस डे पे आप वो शाहरुख खान के डायलॉग वगैरह बोल के लड़कियों को इम्प्रेस करते थे। वो एक फिल्म थी ना, कल होना हो, आई थी, जिसमें वो शाहरुख खान वो डायरी पढ़ता है, जिसमें कुछ नैना वाला मैंने सुना वो आप बड़े शौक से, इससे इम्प्रेस होती थी खवातीन? मतलब मैं वो एक सऊदिया का लड़का जिसने कभी भी ऐसा कुछ मामलात नहीं देखे हों, उसके लिए वो था कि एक बड़ा उसको मंच मिल गया, बड़ा स्टेज मिल गया। तो मैं जब आया तो ऐसे मुझे लगता था जो फिल्मों में चल रहा है वो यहाँ होता है। यही फिल्म में, पाकिस्तान में तो सब कुछ इजीली तो होता कैसे था? आप बीच में खड़े होकर बस कर देते थे ये? नहीं अबे भाई, इसमें हंसने की बात नहीं, मतलब कैसे करते थे? मैं हूँ लड़की, कॉलेज आइए। नहीं मैं बताता हूँ। अब जिस तरह ये क्लास बैठिए क्लास, अब मिस का या टीचर का वेट हो रहा है, तो अब थोड़ा सा टाइम है, स्टेज पे गए, यार आप लोगों को शाहरुख बन के दिखाऊं। अब वो जो ख्वाब जो मेरे एफएससी तक पूरे नहीं हुए, अंदर से मैं फनकार था, टैलेंट था, आपको नहीं नजर आ रहा है लेकिन था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो लेकिन हम फिर कोई कभी शाहरुख का कोई डायलॉग बोल दिया। उस वक्त एक गाना आया था मस्त कलंदर, वो सबके सामने डांस म्यूजिक लगाया। वैलेंटाइंस डे पे सबको कहा कि रेड शर्ट, जिसको मोहब्बत हुई है वो रेड शर्ट पहन के आएगा। वाह, वो क्लास पूरी रेड शर्ट पहन के आ गई, सबको मोहब्बत, जाहिर बात। वो ताज़ा तो हल्का सा 3-4 लाइनें जरा इनको। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो एक मयार आपने सेट किया है उसको नीचे ना ले। हाँ, नीचे। बहुत सही।